Hello everybody, welcome to सोशोलॉजी सीरीज़ 10 मिनट सोशोलॉजी सीरीज़ रहेगी ये, जिसमें हम हर एक टॉपिक को सोशोलॉजी के 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज ये पहला लेक्चर है जिसमें हम डेफिनेशंस ऑफ सोशोलॉजी या सोशोलॉजी क्या थी, कैसे एग्जिस्ट में आई। मेनली अगर सोशोलॉजी के इमर्जेंस की बात किया जाए तो सोशोलॉजी का इमर्जेंस जो था वो दो मेन रीज़न की वजह से था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन दोनों रेवोल्यूशन की वजह से जो सोसाइटी में चेंज आए, जैसे इंटेलेक्चुअल चेंज थे, रिलीजियस चेंज थे, और जो कैपिटलिस्ट थे वो लो पेड वर्कर चाहते थे, जिसकी वजह से वो वुमेन को एम्प्लॉय करने लगे। फैमिली जो जॉइंट फैमिली पहले चलती थी वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होने लगी, जिसकी वजह से उस समय पे एक जो सोशल सिस्टम था उसको समझ पाना मुश्किल हो रहा था। तो ये सारे रीजंस थे, ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सोशोलॉजी इमर्ज हुई एज अ सेपरेट सोशल साइंस। सोशोलॉजी का एक बहुत बड़ा पास्ट है। ये कहा जाता है कि सोशोलॉजी के पास बहुत बड़ा पास्ट है, लेकिन हिस्ट्री सोशोलॉजी की बहुत छोटी है। मतलब पहले भी सोशल सिस्टम होता था, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, उसके पहले भी होते थे, लेकिन उसके लिए कोई सेपरेट जो है डिसिप्लिन नहीं था, जैसे सोशोलॉजी नहीं था। सोशोलॉजी का इमर्जेंस जो था वो पहले सोशोलॉजी को जब सेपरेट डिसिप्लिन की तरह इमर्ज किया, उस समय पे सोशोलॉजी का नाम सोशोलॉजी नहीं था। उस समय सोशोलॉजी को सोशल फिजिक्स बोलते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये एक फिजिक्स के तरह ही, फिजिक्स के जो मेथड्स होते हैं उनको यूज़ करता है, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करता है। और जो सोशोलॉजी है, फिर अगस्त कॉम्ट ने जो है सोशोलॉजी टर्म सबसे पहले कॉइन किया। अगस्त कॉम्ट जो है सोशोलॉजी के फाउंडिंग फादर बोले जाते हैं। अगस्त कॉम्ट ये एक फ्रेंच फिलोसफर है। तो सोशोलॉजी इज़ यंगेस्ट अमंगस्ट ऑल द सोशल साइंसेज। जो सोशल साइंसेज हैं उनमें सोशोलॉजी एक सबसे ज़्यादा यंग है। इसका मेजरली कंसर्न जो होता है वो सोसाइटी पे होता है। सोशोलॉजी का कंसर्न किस पे है? सोसाइटी पे है। इसकी वजह से इसे साइंस ऑफ सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह पे आपको सोशोलॉजी को साइंस ऑफ सोसाइटी के नाम से या फिर साइंस ऑफ साइंस के रूप में देखा जाता है बेसिकली। अगस्त कॉम्ट जो कि एक फ्रेंच फिलोसफर थे, उन्हीं को फादर ऑफ सोशोलॉजी बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले कॉइन किया था टर्म सोशोलॉजी। सोशोलॉजी जो है ये दो शब्द से मिलकर बना है। पहला जो है लैटिन शब्द है सोशियस, जिसका मतलब है कंपेनियन और एसोसिएट, और दूसरा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ये लोगस, जिसका मतलब है स्टडी और साइंस। तो जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, सोशियस एंड लॉगस, तो इसका मतलब सोशोलॉजी की जो एथमोलॉजिकल मीनिंग है वो साइंस ऑफ सोसाइटी बन जाती है। अगस्त कॉम्ट जो थे वो सोशोलॉजी को क्या मानते थे? सोशोलॉजी को वो डिफाइन करते थे, द सोशोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना subject to natural and invariable laws, the discovery of which is the ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब इनका कहना था कि सोशोलॉजी एक साइंस है सोशल फिनोमिना का, एक साइंस है जो सोशल फिनोमिना के को स्टडी करता है, सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इन्वेरिएबल लॉज, जिनके लॉज जो हैं, जो लॉ सोशोलॉजी फॉलो करता है टू स्टडी द सोशल फिनोमिना, वो नेचुरल और इन्वेरिएबल इन नेचर हैं। और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सोशोलॉजी का, वो सोसाइटी ही है। फिर और भी थिंकर्स हैं जिन्होंने सोशोलॉजी को डिफ़ाइन किया है, जैसे किंग्सले डेविस ने बोला सोशोलॉजी इज़ जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। मतलब सोशोलॉजी कुछ नहीं है, एक जनरल साइंस है जो सोसाइटी की एक जनरल साइंस है। एमाइल दुर्किम बोलते हैं सोशोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन।
सोशियोलॉजी साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन है। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन वो होता है जो हम पे थोड़ा हमें किसी एक डायरेक्शन देता है। ये आगे हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशन के बारे में। और फिर गिडिंग्स आते हैं। गिडिंग्स बोलते हैं सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। जो सोशियोलॉजी है वो साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना है। मैक्स वेबर बोलते हैं द साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। मैक्स वेबर का मेजरली कंसर्न ही होता है सोशल एक्शन। वो हमेशा से सोशल एक्शन पे ही फोकस करते हैं। इनका कहना होता है कि सोशियोलॉजी जो होता है वो एक इंटरप्रिटेशन है फॉर सोशल एक्शन, जो कि कैजुअल एक्सप्लेनेशन मतलब इन ऑर्डर देयर बाई टू अराइव अ कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स कोर्स एंड इफेक्ट। मतलब ये सोशल एक्शन को स्टडी करता है और उसके कोर्स मतलब उसके कोर्स को और इफ़ेक्ट को एक एक्सप्लेनेशन देता है। सोशियोलॉजी का ये वर्क एक तरह से डिफाइन करते हैं मैक्स वेबर कि सोशियोलॉजी का मेनली वर्क होता है सोशल एक्शन और जिस सोशल एक्शन को स्टडी करना और उसके कोर्स और इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करना। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगला टॉपिक अगले लेक्चर में रहेगा, जो कि रहेगा क्या कहते हैं, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का नेचर कैसा है वो रहेगा। धन्यवाद।